अब की बार तमिलनाडु में बनेगी किसकी सरकार? क्या डीएमके एक बार फिर से तमिलनाडु में अपनी जबरदस्त जीत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी या फिर इस बार एआईएडीएमके तमिलनाडु में अपनी वापसी करने में कामयाब होगी? दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। आपको बताएंगे तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से डीएमके और कांग्रेस पार्टी का एसपीए अलायंस क्या एक बार फिर से तमिलनाडु की सत्ता में काबिज होगा या फिर इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए अलायंस तमिलनाडु की सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो पाएगा? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको बता दें दोस्तों कि इस समय तमिलनाडु के अंदर डीएमके और कांग्रेस पार्टी के एसपीए गठबंधन की सरकार है। इस समय एसपीए गठबंधन के पास 159 विधानसभा सीटें हैं और एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। वहीं एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए अलायंस विपक्ष में है और एनडीए अलायंस के पास 75 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में दोस्तों यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएंगे सभी 234 विधानसभा सीटों का लेटेस्ट ओपिनियन पोल। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर जानते हैं कि जनता का क्या है ताज़ा रुझान। सबसे पहले दोस्तों तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं एसपीए अलायंस के खाते में एक और एक सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले तिरुनेलवेली की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी का एसपीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले तेनकासी की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए अलायंस 3, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी का एसपीए अलायंस यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले तूतुकुड़ी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले रामनाथपुरम की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2, एसपीए गठबंधन को 1 और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले विरुधुनगर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले तेन्नी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए और एसपीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 और एसपीए गठबंधन को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मदुरई की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी का एसपीए अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शिवगंगा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एसपीए गठबंधन को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पुडुकोट्टई की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 और एसपीए गठबंधन को भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले तंजावुर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले तिरुवल्लुर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, एसपीए को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले नागपट्टनम की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, एसपीए को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेलादुतुरई की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एसपी अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले विल्लुपुरम की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 4, एसपीए अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कुंडुलौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 6 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अरियालूर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यहाँ पर सभी 2 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एसपी अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पेरम्बलूर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 और 1 सीट पर एसपीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले तिरुचिरापल्ली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एसपीए गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले करूर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1, एसपीए गठबंधन को 2 और 1 सीट पर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले डिंडीगुल की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं 1 सीट पर यहाँ पर एसपीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कोयम्बटूर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एसपीए गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले नीलगिरी की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एसपीए अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले तिरुपुर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 और एसपीए को यहाँ पर 4 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले इरोड की तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एसपीए गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले नमक्कल की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, एसपीए गठबंधन को 2 और 1 सीट पर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सेलम की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एसपीए गठबंधन को 4 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कल्ला कुरुचि की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, एसपीए को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले तिरुवन्नामलई की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 6, एसपीए को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले धर्मपुरी की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 2, एसपीए को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कृष्णागिरी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, तो वहीं एसपीए अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले तिरुपतुर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, एसपीए को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले वेल्लूर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, एसपीए को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रानीपेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन सभी 4 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एसपी अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चेंगलपट्टू की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, तो वहीं एसपी अलायंस यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कांचीपुरम की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा
विधानसभा सीटों पर एसपीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चेन्नई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 22 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 18 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एसपीए गठबंधन को 3 और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले तिरुवल्लुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, एसपीए गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 150 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एसपीए गठबंधन के खाते में 78 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जो है 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो इस बार तमिलनाडु के अंदर एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है दोस्तों, वो इस बार तमिलनाडु के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर आपके जो विचार हैं दोस्तों, वो भी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।